जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों के लिए और एस्टेट अभ्यर्थियों के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी द्वारा बड़ा ऐलान। तो बात यह है, नौकरी और रोजगार जल्द। तो यह बातें निकलकर सामने आई है तेजस्वी यादव जी द्वारा, और यह भी बातें की गई है, थोड़ा सा इंतज़ार का मजा लीजिए। तो इस टाइप की भी बातें निकलकर सामने आई है। तो आखिर ई का बोल रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी। और आप लोग जानते हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं 7वें चरण का इंतज़ार कर रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं उत्तीर्ण अभ्यर्थी, सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी, तो थोड़ा सा इंतज़ार भी कठिन है। आप लोग जान सकते हैं, 3 साल से अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं। एक एक दिन भी इंतज़ार करना मुश्किल है, मुश्किल भरा है। तो मज़ा आने की कोई बात ही नहीं है। ई का बोल रहे हैं ऐसे में। अब आगे आप लोग देख सकते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सरकार यदि इंतज़ार करने के लिए कह रही है तो इंतज़ार कर सकते हैं। जो भी 7वें चरण का इंतज़ार कर रहे हैं अभ्यर्थी, और कुछ इंतज़ार और भी कर सकते हैं, लेकिन सरकार को चाहिए कि 7वें चरण का विज्ञापन शीघ्र जारी हो। और यह भी खबरें आज पेपर में निकलकर सामने आई कि 7वें चरण का विज्ञापन जल्द जारी हो सकता है। शिक्षा मंत्री जी भी उसमें कुछ बोले हैं, जल्द जारी हो सकता है, इस टाइप की बातें। अब आगे आप लोग देख सकते हैं, शिक्षा मंत्री जी फंस गए। तो यह बातें हैं कि जितने भी अभ्यर्थी हैं सीटेट बीटेट अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं 7वें चरण का विज्ञापन जल्द जारी हो, और इसी बात पर शिक्षा मंत्री जी फंस चुके हैं। यही बातें हैं। फिर बाद में शिक्षा मंत्री जी द्वारा यह बातें कर दी गई कि मोदी जी के बारे में कि 2 करोड़ प्रत्येक साल, तो ऐसे में 16 करोड़। तो यह बातें कर दिए हैं, तो ऐसे में आप लोग को नौकरी रोजगार नहीं जरूरत पड़ती अभी, मतलब सबको नौकरी मिल जाता। और धीरे धीरे यह भी बातें की गई कि जितने भी हैं कंपनी, ये सभी धीरे धीरे करके, तो जो भी हैं, तो ये सभी बातें कर रहे हैं शिक्षा मंत्री जी। लेकिन विज्ञापन तो इन्हें भी चाहिए कि विज्ञापन जल्द से जल्द जारी कर देना चाहिए। तो यही बातें हैं। तो जो है तो आप दीजिए नौकरी रोजगार, जो सरकार नहीं दिए तो नहीं दिए, मोदी जी या फिर जो हैं। तो बिहार में भी बीजेपी द्वारा 19 लाख रोजगार और 3 लाख शिक्षकों की नौकरी का वादा किया गया था, और तेजस्वी यादव जी द्वारा भी 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया गया था। तो इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री जी द्वारा भी स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर यह जिक्र किया गया कि 10 लाख नौकरी रोजगार हैं, इसको बढ़ाते हुए लक्ष्य है कि 20 लाख नौकरी रोजगार का। तो यह बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा भी बात किया गया है। अब आगे आप लोग देख सकते हैं, ऐसे में ये सभी जानकारी बिहार के शिक्षा मंत्री जी द्वारा भी स्पष्ट की जाती है। शिक्षा मंत्री जी यह भी कहते हैं कि 20 लाख नौकरी रोजगार में से 3.5 लाख नौकरी रोजगार शिक्षा विभाग में आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगी, सर्वाधिक बहाली। तो यह बात तो किए हैं शिक्षा मंत्री जी। और इसके अलावा तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी हैं 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं, और आप लोग देख सकते हैं तेजस्वी यादव जी द्वारा इस टाइप की बातें की जाती है, बेरोजगारी, कमाई, पढ़ाई, दवाई, गरीबों का सरकार है। तो ऐसे में सभी अभ्यर्थी चाहते हैं कि 7वें चरण का विज्ञापन शीघ्र जारी हो, और 7वें चरण विज्ञापन की मांग चरम पर है सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों द्वारा, और एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा भी मांग की जा रही है कि 7वें चरण का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो, और संपूर्ण बहाली की भी बातें कर रहे हैं। यहाँ तक कि कंप्यूटर साइंस विषय और सोशल साइंस विषय में भी सबकी नौकरी पक्की हो, जैसा 12 मार्च 2021 को। तो ये सभी बातें हैं। तो अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि संपूर्ण बहाली की। तो आप लोग देख रहे होंगे। तो इसी बात पर आप लोग जान सकते हैं
शिक्षा मंत्री जी जैसे कि जब बातें की जाती है बेरोजगारी, कमाई, दवाई, पढ़ाई, तो इस टाइप वाले जो गरीबों की सरकार है, तो शिक्षा मंत्री जी फंस चुके हैं कि 7वें वेतन का विज्ञापन शीघ्र जारी हो और संपूर्ण बहाली के लिए इतना पैसा कहां से, अर्थात एस्टेट 219 सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो। तो अर्थात आप लोग जानते हैं कि 80,000 क्वालिफाइड की संख्या, इसमें से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब होंगे और सभी प्रक्रिया के बाद फाइनल रूप से 50,000 पदों पर ही बहाली होगी। तो इसी में सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो जाएगी, संपूर्ण बहाली भी हो जाएगी। तो यही बातें हैं, माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक की 50,000 पदों पर बहाली हो एस्टेट 219 क्वालिफाइड की, तो इसी में सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो जाएगी। तो ये जानकारी है, तो इसीलिए विषयवार कोटिवार पद की भी बातें की जाती है अभ्यर्थी द्वारा। तो आप लोग देख सकते हैं ऐसे में संपूर्ण बहाली के लिए इतना पैसा कहाँ से। तो आप लोग यह जान सकते हैं कि छठे चरण में 3 साल प्रक्रिया चली है और 32,714 पदों में से केवल 2716 पदों पर बहाली हो सकी है। तो ऐसे में सरकार को 30,000 शिक्षकों के वेतन की बचत हुई है। इसके अलावा 37,000 जो है 37,000, तो ये भी हैं इतने, इसके अलावा 33,916 पद, तो काफ़ी सरकार को बचत हुई है। तो ऐसे में इतना पैसा कोई बड़ी बात नहीं है। 50,000 शिक्षकों का वेतन, माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों का वेतन बिल्कुल ही संभव है, किया जा सकता है। तो संपूर्ण बहाली किया जा सकता है ऐसे में। तो यही बातें हैं, तो इतना पैसा कहाँ से आप लोग जान सकते हैं। तो यही जानकारी है। तो इसी बात पर आप लोग जान चुके हैं कि शिक्षा मंत्री